दोस्तों नमस्कार। नए साल की आप सबको हार्दिक बधाई। हर नए साल में हम सब कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं। जरूर आपने भी रेजोल्यूशन लिया होगा। दोस्तों मैंने भी रेजोल्यूशन लिया है और यस, ये साल मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल होने वाला है। बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ये साल मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल हो। कहते हैं ना कि जिंदगी कब निकल जाती है समझ नहीं आता। हम सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं एंड जिंदगी अपनी रफ्तार में चलती रहती है। सो दैट्स वाई इस साल को मैं अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल बनाने वाली हूँ। दोस्तों मेरा नाम सरिता है, सरिता झा। मैं एक बिजनेस एंड लाइफस्टाइल कोच हूँ और पिछले 18 सालों से एम्पावरिंग लाइफ्स के ऊपर काम कर रही हूँ। लोगों की जिंदगियों को एम्पावर करना इज माई पैशन। एंड पिछले 18 सालों से मैं कई सारे लोगों को कोच कर चुकी हूँ, गाइड कर चुकी हूँ, मेंटोर कर चुकी हूँ और आज वो सारे लोग एक सक्सेसफुल जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों मेरा एक सवाल है आप सबों से, आपके लिए परिवार बड़ा है या पैसा? मैं चाहूंगी जरूर आप चैट बॉक्स में लिखें कि आपके लिए परिवार बड़ा है या पैसा। वैसे मारना मत, पता है मुझे आप सबके लिए, हम सब के लिए हमारा परिवार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस परिवार के लिए ही तो कम वक्त पैसों की जरूरत होती है। और यस, जब हम परिवार के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, जब हम अपनी फैमिली को बेटर लाइफ और लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, तो इस परिवार के लिए जब पैसे कमाते हैं ना, तो इस पैसे कमाने के चक्कर में ये परिवार हमसे कहीं ना कहीं छूट जाता है। हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाते। हमारा क्या पैशन है हमें ये पता नहीं होता, खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। यही फितरत है पैसे की। जब हम पैसा कमाते हैं तो जब हम समय को बेचते हैं तो जाके हमारे पास पैसे आते हैं। एंड दैट्स वाई आज मैंने ये सेशन रखा है कि ये पहले के समय की बात थी। पहले का जो टाइम था वहां सिर्फ वही लोग पैसा कमा सकते थे, वही लोग अपने हिसाब की जिंदगी जी सकते थे जिनके पास बहुत पैसे थे। बट अगर मैं बात करूं आज के टाइम की, फर्स्ट सेंचुरी की अगर बात की जाए, तो आज की डेट में एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये आज की सबसे बड़ी डिमांड है। एंड मैक्सिमम लोग आज एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव कर रहे हैं बिकॉज यही वो जगह है जो आपको जिंदगी में आजादी दिलाता है। आज समय काफी बदल चुका है और आज के टाइम में कोई भी, अक्सर हम कहानियां सुनते हैं, एक चाय बेचने वाला मिलेनियर बन गया, कोई भी मिलेनियर और बिलेनियर बन रहे हैं। दोस्तों अगर मैंने जो महसूस किया है, सो आज के टाइम की जो डिमांड है ना, वो है सबसे पहली चीज, व्हाट इज योर पैशन? आपका पैशन क्या है? क्या करना आपको अच्छा लगता है और कितने कमिटेड हैं? क्या सपने हैं आपके इन सपनों को पूरा करना चाहते हैं? उनको पूरा करने के लिए आप कितने कमिटेड हैं और किस कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं, यही मैटर करता है। आज से 18 साल पहले मेरी ये जर्नी जब शुरू हुई थी, एक्चुअली मेरे भी बड़े सारे सपने थे और मैं भी अपने सपनों को जीना चाहती थी। अपने सपनों को सिर्फ सपनों में देखना नहीं चाहती थी, सपनों को जीना चाहती थी। मैं भी अपनी जिंदगी से काश वर्ड हटाना चाहती थी। दोस्तों पता है, एक मिडिल क्लास फैमिली में सबसे ज्यादा यूज होने वाला शब्द कौन सा है? काश। काश कि हम ये कर पाते, काश ऐसा हो पाता, काश मेरी जिंदगी में ये सब होता, काश काश काश। और मेरी लाइफ में भी इस काश ने बहुत जगह ले रखी थी। मुझे मेरी जिंदगी से ये काश शब्द हटाना था। अपना एक बुटीक शुरू किया था मैंने, सो दैट घर में कुछ पैसे आए और लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए, मेरी जिंदगी से थोड़ा सा ये जो काश है वो हट पाए। एंड तब मैंने महसूस किया कि एक्चुअली जिस फैमिली के लिए, जिस बच्चे के लिए मैं पैसे कमाना चाह रही थी, जिनको मैं एक बेटर लाइफ और लाइफस्टाइल देना चाह रही थी, एक्चुअली उनको देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं बच रहा था। सो सारा दिन बुटीक में शटर ऑन शटर ऑफ और सारा दिन आप बस बिजी रह जाते हो। जब आप समय देते हो तो पैसे आते हैं। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग यही है। आज से पहले जो पैसे कमाने के साधन थे वो यही थे कि आइदर आप नौकरी करते हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं। और बिजनेस कैसा बिजनेस? जिसमें आपको शटर खोलना और बंद करना होता था। लेकिन तभी मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई और इस अपॉर्चुनिटी को मैंने ये सोच के ज्वाइन किया कि चलो बहुत कुछ नहीं तो कम से कम बहुत इन्वेस्ट तो नहीं करना और यहाँ फिक्स टाइम नहीं देना था।
तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी। सो मैंने बोला चलो स्टार्ट करते हैं, देखा जाए क्या होता है, एंड लेट्स स्टार्ट। सो उस समय ये इंडस्ट्री मुझे बहुत समझ भी नहीं आई थी, तो मैंने स्टार्ट करा, ज्वाइन कर लिया, एंड इसके साथ मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट करा। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आगे बढ़ रही थी, मैंने महसूस किया इट्स अ फैंटास्टिक इंडस्ट्री। उस समय की अगर मैं बात करूं, मैंने ज्वाइन किया था 2003 में, स्टार्ट करा था। सो अगर उस समय की बात करूं तो उस समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लोग जानते नहीं थे। इनफैक्ट मुझे भी कोई खास नॉलेज नहीं था इस इंडस्ट्री को लेकर के। लेकिन जैसे जैसे मैं इसके साथ अंदर जाती गई, मैंने महसूस किया कि एक्चुअली ये एक वो इंडस्ट्री है जो मिलेनियर और बिलेनियर बना सकती है, जो आपको मौका देती है जहां पे आप बन सकते हैं मिलेनियर एंड बिलेनियर। करना क्या है, नॉर्मली मिलेनियर और बिलेनियर वही लोग बन पाते थे जिनके पास बहुत सारे पैसे होते थे, जो बहुत जगह पैसे इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन ये इंडस्ट्री कहती है आपको सिर्फ अपने सपनों को इन्वेस्ट करना है। आप अपने सपनों को इन्वेस्ट कीजिए, अपनी कमिटमेंट इन्वेस्ट कीजिए, एंड एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का, इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को शुरू करने का, जहां पे अपनी शॉपिंग के साथ इस बिजनेस को आप शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने भी ये जर्नी शुरू की थी अपनी कुछ शॉपिंग के साथ। मैंने अपनी दुकान बदली थी, लाइक हर घर में कुछ ना कुछ चीजें यूज होती हैं। सो मैं जो चीजें कहीं और से ले रही थी, जब अपनी दुकान बदली तो मेरा एक स्टार्टअप स्टार्ट हो गया। ये कंसेप्ट था शेयर एंड अर्न। आपको पैसे नहीं लगाने थे, एंड दैट्स वाई मैं बहुत खुश थी कि चलो पैसे नहीं लगाने हैं, सो नुकसान वाली कोई बात नहीं थी। सो मैंने स्टार्ट करा, एंड देखते देखते इस स्टार्टअप के साथ मैं 2 से 3 महीने में ही काफी अच्छा प्रॉफिट मुझे आने लगा। देन 1 साल के अंदर मैं यहां से वो पैसे अर्न कर रही थी जो उस समय काफी प्रोफेशनल्स जो हुआ करते थे, प्रोफेशनल्स किया करते थे, वो इनकम मैं यहां से अर्न कर रही थी। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, एंड देन मैंने यहां पे देखा इतनी खूबसूरत ये इंडस्ट्री है जहां पे आप जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, ये बेनिफिट्स जब आप शेयर करना शुरू कर देते हैं ना, तो आप देखोगे कि यही बिजनेस है, यही एंटरप्रेन्योरशिप है कि आप लोगों का फायदा दिलाइए, लोगों की जिंदगी को बदलने में उनकी मदद करें। सो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतरीन कोई बिजनेस हो सकता है, कोई स्टार्टअप हो सकता है, जहां हम दूसरों की जिंदगियों को बदलने में, दूसरों की जिंदगियों में उनको बेहतर करने में हम उनकी मदद करते हैं। और इस तरीके से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। 1 साल के बाद से ही मैं अपने सपनों को जी रही थी। सो एक एक करके मैंने कई सारे सपनों को पूरा किया। मेरा जो सबसे पहला सपना था वो था खुद की कार ड्राइव करना। आई लव ड्राइविंग मेरा पैशन है, और बहुत शौक था मुझे कि काश कि मेरे पास मेरी खुद की एक कार होती जिसे मैं खुद ड्राइव कर सकती। एंड फ्रेंड्स, 1 साल के अंदर मैंने यहां से अपनी कार ली थी, वो थी सेकेंड हैंड मारुति कार। एंड आज इस बिजनेस के साथ, आज इस जर्नी में मैंने 4 गाड़ियां खरीदी हैं, कंपनी से डस्टर गाड़ी एज अ गिफ्ट ली है। अगर मैं बात करूं तो इन 18 सालों में 18 फॉरेन ट्रिप, 22 कंट्रीज विद 4 कॉन्टिनेंट घूम चुकी हूं। देखा जाए तो एक मिडिल क्लास फैमिली अगर एक बार फॉरेन ट्रैवल कर ले तो वो काफी होता है। मैंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी कुछ इस तरह की हो सकती है। सो मेरी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई। ये सारी जो बेनिफिट्स हैं, ये जो जितने सारे बेनिफिट्स हैं, ये मैं इसलिए ले पाई क्योंकि मैं हिस्सा थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो आज के टाइम की सबसे बूमिंग इंडस्ट्री है, ये आपको मौका देती है जहां पे आप आजादी पा सकते हैं। आजादी, सपने देखने और उन्हें पूरे करने की आजादी, जितना मन चाहे, जितने ज्यादा आपकी जरूरत है, अपने जरूरत के हिसाब से पैसे कमाने की आजादी, देश विदेश घूमने की आजादी, अपने फैमिली को जैसी जिंदगी आप देना चाहते हैं वैसी जिंदगी देने की आजादी, अपनी ख्वाहिशों के हिसाब से पैसे कमाने की आजादी, पैसिव इनकम कमाने की आजादी। दोस्तों, पैसिव इनकम आज से पहले कौन कमा पाता था? या तो जो राइटर होते थे, क्रिकेटर होते हैं, या फिर जो सिंगर्स होते थे लाइक लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, राइटर्स जो होते हैं, सिर्फ इस तरीके के लोगों के लिए था ये पैसिव इनकम। बट आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हम सबको मौका देती है कि आप भी पैसिव इनकम कमा सकते हैं।
तब भी पैसे कमा सकते हैं जब आप काम कर रहे हैं, एंड द ब्यूटी इज कि आप तब भी पैसे कमा सकते हैं जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं, और उसे कहते हैं पैसिव इनकम। सो ये इंडस्ट्री आज के टाइम की सबसे बूमिंग इंडस्ट्री है, एंड अगर मैं बोलूं तो इस इंडस्ट्री की असली उड़ान अभी बाकी है। नापी है अभी हमने मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। दोस्तों, ये इंडस्ट्री आज के टाइम की सबसे यंग इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री में 18 से 45 साल तक के लोग सबसे ज्यादा हैं। इस इंडस्ट्री को 75% वुमेन लीड करती हैं। ये सबसे यंग इंडस्ट्री है। एक सर्वे के हिसाब से पाया गया है कि इस इंडस्ट्री का जो असल वक्त है वो अभी आने वाला है। 2025 में ये इंडस्ट्री 168 करोड़ की होने वाली है। सो जस्ट इमेजिन कि कितना कुछ किया जा सकता है। दोस्तों, मैं तो बस यही कहूंगी, किसका इंतजार कर रहे हैं आप और कितना इंतजार करेंगे? एक डिजिटल बिजनेस स्टार्ट कीजिए, अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करें जिसमें आप खुद के बॉस होते हैं, खुद की आपकी मर्जी से आपका बिजनेस चलता है। ये जो लोग हैं जिनको आप देखते हैं ये आपको इंस्पायर करेंगे, लेकिन आपके जो सपने हैं वही आपको मोटिवेट करेंगे। मैंने कई सारी मदर्स को देखा है तो उनका कहना होता है कि मेरे बच्चे बड़े छोटे हैं, और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ लोगों को कि बच्चे हैं इसलिए काम नहीं करेंगे, और मेरा वाय था कि बच्चा है इसलिए काम करना है, क्योंकि बच्चों को ही तो बेहतर लाइफ और लाइफस्टाइल देनी है। सो इंतजार किसका? शुरू करें अपनी जर्नी, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करें, एंड अपने सपनों को जिएं। सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, सपने जीने के लिए होते हैं। सो मैं हमेशा कहती हूँ जिंदगी वो होनी चाहिए जो हम जीना चाहते हैं, यानी कि जिंदगी हमारी चाहतों वाली होनी चाहिए, ना कि सिर्फ जरूरतें पूरी करने के लिए। सो आई होप मेरा ये सेशन आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। मिलती रहूंगी टाइम टू टाइम आपसे, और आपके साथ शेयर करती रहूंगी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी। इस इंडस्ट्री के पास वो ताकत है जिसने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, जिसने हजारों लाखों जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म किया। सो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? सो दोस्तों, अगर आप भी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी जिंदगी को बेटर बनाना चाहते हैं, अगर आप भी अपने सपनों को जीना चाहते हैं, तो ये इंडस्ट्री आपका स्वागत करती है। एंड अगर आप कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं तो यस, ऑफ कोर्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस इंडस्ट्री में आप सबों का स्वागत है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।